जय भोलेनाथ। दोस्तों, भगवान शिव को शक्ति का भंडार कहा जाता है। इसी कारण उन्हें महान देवी देवताओं में से एक माना जाता है और इसी कारण संसार में सदियों से उनकी पूजा की जा रही है। सावन का महीना पूरा भगवान शिव को ही समर्पित है। इस पूरे माह में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन दान देने वाले भगवान शिव को लेकर काफ़ी कहानियाँ प्रचलित हैं। ऐसे ही शिव पुराण में उनके रूप को लेकर कई कहानियाँ हैं। शिव जी का रूप देखें तो उन्होंने गले में सांप, जटाओं में गंगा, माथे में चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल, डमरू लिए हुए ही नजर आते हैं। आपको पता है, भगवान शिव के हर एक वस्तु किसी न किसी का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं भगवान शिव के इस अद्भुत श्रृंगार के पीछे की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और राक्षस के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कामधेनु गाय माँ लक्ष्मी के साथ साथ हलाहल विष भी निकला था, जिसे पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव ने इसका पान कर लिया था। लेकिन विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उनका शरीर तपने लगा। ऐसे में शरीर से विष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी ने चंद्रमा की प्रार्थना करने पर उन्हें अपने माथे पर धारण कर लिया, जिससे शरीर को शीतलता प्रदान हुई। ऐसा करने से शरीर में विष का प्रभाव कम हो गया। तब से चंद्रदेव शिव जी के माथे में विराजमान है और पूरे संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे वह अपने पूर्वजों को मोक्ष दिला सके। उनकी तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हो गई, लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि मेरा वेग पृथ्वी नहीं सह पाएगी और वह पूरी तरह जलमग्न हो जाएगी। ऐसे में भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटा में धारण किया और सिर्फ एक जटा ही खोली, जिससे कि पृथ्वी में माँ गंगा अवतरित हो सके। पुराणों के अनुसार यही कथा है, जिस कारण शिव जी ने जटाओं में गंगा को धारण किया। चलिए अब हम जानते हैं शिव जी के गले में सर्प होने का कारण। भगवान शिव के गले में सर्प भी हैं। माना जाता है कि उनके गले में साधारण सर्प नहीं बल्कि वासुकी सर्प है। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के बजाय मेरू पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में वासुकी सर्प का इस्तेमाल किया। एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ राक्षस थे। इससे वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। ये देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्हें आभूषण के रूप में गले में धारण कर लिया। दोस्तों, पता है शिव जी के हाथों में त्रिशूल क्यों है? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जब प्रकट हुए तब उनके साथ रज, तम और सद्गुण भी प्रकट हुए थे। माना जाता है इन्हीं तीनों गुणों से मिलकर त्रिशूल बना था। माना जाता है कि भोलेनाथ का त्रिशूल 3 काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण भगवान शिव को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। भगवान शिव के हाथ में डमरू भी होता है। भगवान शिव ने सृष्टि के संचार के लिए डमरू धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ सरस्वती प्रकट हुई थी तब पूरा संसार संगीतहीन था। ऐसे में भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। माना जाता है कि डमरू की आवाज़ से ही धुन और ताल का जन्म हुआ। इसी कारण डमरू को ब्रह्मदेव का स्वरूप कहा जाता है। जाते जाते बस इतना ही कहूँगी, भोलेनाथ की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे। जय भोलेनाथ।